राजस्थान के लोक नृत्य। फिर अपन बेसिक पे वापस आएंगे। पहाड़ों की नगरी कौन सी जिला था? डूंगरपुर। 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, पूर्व का पेरिस, जयपुर। पूर्व का वेनिस, उदयपुर। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसको बोलते थे? दीग। और झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर, उदयपुर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, अलवर। याद किया ना? शेखावटी में, हाड़ौती में कितने जिले आ रहे थे? कोटा बूंदी 12। राजस्थान में संभाग कितने? 10। जिले कितने? 50। 3 नवीनतम संभाग कौन कौन से बने? सीकर, पाली और सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर। ठीक है। राजस्थान के लोक नृत्य में सबसे पहले लिखते हैं घूमर। ये घूमर में पढ़ रखी है राजस्थान का राज्य नृत्य। आपको पता है कौन सा नृत्य घूमर हमारा? राजस्थान का राज्य नृत्य। कौन सा नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो घूमर। राज्य नृत्य का दर्जा कब मिला? 1986। राज्य नृत्य का दर्जा 1986 में। घूमर को राज्य नृत्य कब बनाया? 1986। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर दर्जा मिला 1986 से। नृत्यों का हृदय याद आ रहा है? से नृत्यों का हृदय, नृत्यों का सिरमौर, धड़कन, दिल, सब एक ही बात है ना? नृत्यों का हृदय, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा कहते हैं। वह कौन सा नृत्य जिसको नृत्यों की आत्मा बोलते हैं? तो घूमर। नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं घूमर, नृत्यों का हृदय बोलते हैं घूमर। केवल महिला प्रधान नृत्य है। यह केवल महिला प्रधान नृत्य है। क्यों बोलते हैं महिला प्रधान? घूमर को केवल महिलाएं करती है, आदमी घूमर नहीं खेलते हैं। क्यों नहीं खेलते? तो मैंने बताया था, घूमर खेलने के लिए घाघरा पहनना पड़ता है। क्या आदमी घाघरा पहनते हैं क्या? हाँ, आदमी पहन ले घाघरा न खेले तो वो बात अलग है, बाकी घाघरा में ही होता है। घूम का मतलब लहंगे का जो घेर होता है उसको बोलते घूम। घूम से घूमना, घाघरा गोल से घूमता है फिर घूमर बनती। राजस्थान में केवल महिला प्रधान नृत्य है घूमर। यह पुरुष रस प्रधान नृत्य है। पुरुष इसका रस ले सकते हैं, दूर से देख सकते हैं। यह पुरुष रस प्रधान नृत्य है। महिला प्रधान है और पुरुष रस प्रधान नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राज्य नृत्य का दर्जा दर्जा 1986। नृत्यों को क्या बोलते हैं? इसको हृदय, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा। केवल महिलाएं करती इसलिए महिला प्रधान है। पुरुष रस ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए पुरुष रस प्रधान है। सर्वाधिक गणगौर तीज विवाह पर किया जाता है। सर्वाधिक तीज लिख दो पहले, तो मानना और ज्यादा। तीज, फिर गणगौर, फिर विवाह में किया जाता है। घूमर कब कब करते हैं? एक तो तीज पर करते हैं, फिर गणगौर के दिन करते हैं, फिर विवाह में भी लोग करते हैं। तीज में भी सर्वाधिक छोटी तीज हो जाती है, लेकिन कौन सी तीज? तो सर्वाधिक छोटी तीज। फिर घूमर को गणगौर पे करते, विवाह में करते। घूमर सबसे ज्यादा तीज, गणगौर और विवाह में किया जाता है। केवल महिलाएं करती है, लेकिन जितने भी नृत्य है उन सभी नृत्यों की आत्मा है, हृदय है, सिरमौर है। या भी राजस्थान का ये राज्य नृत्य है, केवल महिलाएं करती है इसलिए महिला प्रधान है। पुरुष रस ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए पुरुष रस प्रधान बोलते हैं। नृत्यों की आत्मा कौन सा नृत्य? घूमर। राज्य नृत्य कौन सा? घूमर। कब बनाया घूमर को राज्य नृत्य? 1986 में। छोटी तीज के दिन भी ये बहुत होता है, गणगौर के दिन भी होता है, विवाह में भी होता है। फिर इसे राजपूती महिलाओं का रजवाड़ी नृत्य भी बोलते हैं। ये राजपूती महिलाओं का रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं।
रजवाड़ों के समय में जितनी भी जब रियासतें और रजवाड़े थे राजस्थान में, उस समय महलों में किया जाता था एक नृत्य महिलाओं के द्वारा, राजपूती महिलाएं करती थी, इसको रजवाड़ी नृत्य भी बोलते हैं। इस नृत्य में कुल चरण कितने होते, कभी पूछे डिटेल में? नृत्य में कुल चरण 8। नृत्य में कुल चरण होते हैं 8, जिसे सवाई बोलते हैं। घूमर नृत्य में जो चरण होते हैं उसको बोला जाता है सवाई। इस नृत्य में कुल चरण होते हैं 8। 8 प्रकार के चरण होते हैं, जैसे हाथों की कला, पांवों की कला, आंखों की कला, गर्दन की कला, कमर की कला, सब चीजें हैं, अलग अलग प्रकार से किया जाता है। 8 चरण होते हैं और जिसको हम बोलते हैं सवाई। घूमर नृत्य में कितनी कला होती है? 8। और उन कलाओं को किस नाम से जानते हैं लोग? सवाई। सबसे ज्यादा तीज गणगौर विवाह में करते, तीज में भी सबसे ज्यादा छोटी तीज पर राजपूती महिलाएं जब इस नृत्य को करती, तो मतलब वो कौन सा नृत्य था? रजवाड़ी। घूमर एक रजवाड़ी नृत्य था, राजपूती महिलाओं के द्वारा यह नृत्य खूब किया जाता था। नृत्य में कुल चरण कितने हैं? 8, जिसको क्या बोलते हैं हम? सवाई। घूमर नृत्य 3 प्रकार का है। घूमर नृत्य प्रकार का है। घूमर नृत्य के प्रकार होते हैं 3। तीनों के नाम लिखो। फर्स्ट लिखो लूर। घूमर नृत्य 3 प्रकार का है। पहला लिखना आपको लूर। लूर क्या है? राजपूत महिलाओं के घूमर को लूर कहते हैं। राजपूती महिलाओं की घूमर को लूर कहते हैं। जब राजपूती महिलाएं गोल गोल घूमर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? लूर कहते हैं। नृत्य में चरण होते हैं 8। 8 चरण को क्या बोला जाता है? सवाई। राजपूती नृत्य घूमर एक प्रसिद्ध है जिसको लूर बोला जाता है। राजपूती महिलाओं की घूमर को क्या बोलते हैं? लूर। दूसरा होता है झुमरिया। झुमरिया कुंवारी, शादी नहीं हुई है वो कन्या, कुंवारी या बोलते हैं अविवाहित कन्याओं की घूमर को। कुंवारी या अविवाहित कन्याओं की घूमर को लूर की के क्या बोलेंगे आपकी बार? झुमरिया। कुंवारी या अविवाहित कन्याओं की घूमर को झुमरिया कहते हैं। अगर आप में से कोई कुंवारा है और घूमर खेलते हो, उस घूमर को घूमर तो बोलते हैं, लेकिन और क्या बोलते हैं? तो झुमरिया। झूम रहे हैं गोल गोल, इसलिए झुमरिया। शादी से पहले झूम झूम के घूमो, शादी के बाद झुमरिया खत्म हो जाता है, झूमना घूमना सब खत्म, फिर बोझ। कुंवारी कन्या की घूमर को क्या बोलेंगे हम? झुमरिया। तीसरा लिखो घूमर। सभी महिलाओं की घूमर को घूमर कहते हैं। अगर मान लो कोई भी जाति की महिला सब अगर मिक्स है, सभी महिलाओं की घूमर को घूमर कहते हैं। राजपूती महिलाओं की घूमर को स्पेशल पूछे तो दूर, कुंवारी कन्या घूमर गिनती है तो झुमरिया, बाकी सभी महिलाओं की घूमर को घूमर कहते हैं। नृत्य के 3 नाम हो गए, दूर, झुमरिया, घूमर। देखो एक लाइन। घूमर नृत्य कितने प्रकार का होता है? 3। किस किस की घूमर को क्या क्या बोलते हैं ये याद रखना। अब लिखना
गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना। गणगौर घूमर अकादमी स्थापना 1986। गणगौर घूमर अकादमी एक संस्था है मुंबई में, उस संस्था की स्थापना का सन पूछेगा आपको 1986। गणगौर घूमर अकादमी कब बनी थी? 1986। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं वो आपने लिख। गणगौर घूमर अकादमी कब खुली थी? अगला नृत्य लिखेंगे अपन गुड़ला नृत्य। एक नृत्य पड़ा जिसका नाम था घूमर, अगला नृत्य है जिसका नाम है गुड़ला नृत्य। घूमर के बाद सन याद रखना। गणगौर घूमर अकादमी कौन सा सन की स्थापना है? 1900। मीठा हूं ये सन, इतनी स्पीड से लिख रही है, बराबर चल रहे हो? ठीक है, अब हेडिंग डालना गुड़ला नृत्य। उससे पहले एक थोड़ी सी बात समझ लो, फिर बाद में लिखना। क्या हुआ, एक जगह थी अजमेर, लिखना नहीं आपको, सुनना है खाली, फिर लिखना। अजमेर का एक सूबेदार था, या फिर सूबेदार का मतलब एक राजा था, उसका नाम था मल्लू खान। कौन था भाई? मल्लू खान। इस मल्लू खान ने एक सेनापति भेजा जिसका नाम था गुड़ले खान। अजमेर के सूबेदार मल्लू खान के सेनापति का क्या नाम था? गुड़ले खान। इस गुड़ले खान को 140 सैनिक और साथ में मिले थे और कहा था किसी सैनिक अभियान पे इसको भेजा था, युद्ध करने जाना है। मल्लू खान ने भेजा गुड़ले खान को 140 सैनिकों के साथ कि जाना है किसी युद्ध में जीत के आना है। ये जा रहा था, रास्ते में एक जगह आई पिपाड़। अजमेर से जोधपुर से आगे की जा रहा होगा गुजरात की तरफ, पिपाड़ जगह आई। पिपाड़ पड़ती है जोधपुर में। उस पिपाड़ जोधपुर में जिस दिन ये जा रहा था उस समय 140 लड़कियां थी जो घोर की पूजा कर रही थी। घोर का मतलब था माता पार्वती। किसकी पूजा कर रही थी लड़कियां पिपाड़ में? गण और गौर दोनों पूजती वैसी लड़कियां। गण का मतलब शिवजी, गौर का मतलब पार्वती, लेकिन बहुत सी लड़कियां घोर की ज्यादा पूजती। घोर की पूजा कर रही थी 140 लड़कियां है। क्यों पूजा करती है गणगौर की? गणगौर की पूजा महिला आज भी करती है, इसलिए करती है अच्छे वर की प्राप्ति हेतु। वर कैसा मिले हमको? अच्छा। अच्छे वर की प्राप्ति हेतु किसकी पूजा करती है महिलाएं? गणगौर। ने पूजा है उसको मिला होगा या मिलेगा, नहीं पूजा है उसको मतलब फिर गोपा जी मिलेंगे सब। गणगौर तो पूज ही लेना शादी से पहले। बहुत सी महिलाएं मनसा महादेव जी व्रत करती है, पता है? अच्छे वर की मनसा, मन की इच्छा पूरी हो जाए, महादेव जी को पूजती। गण और गौर दोनों को साथ में पूजोगे, अभी आएगी बात, बताएंगे आपको पार्वती की। गण और गौर की पूजा कर रही थी महिला, 140 लड़कियां थी वो पूजा कर रही थी। और इधर से गुडले खान जैसे जा रहा था, एक हैंडपंप आया। 140 ही सैनिकों ने कहा यार पानी पीना है साहब, कहीं रोको। सब घोड़े पे जा रहे थे, गुडले खान आगे था। गुडले खान का हैंडपंप में यहाँ रुकते, जैसे हैंडपंप में रुके पानी पिया तो उनको कुछ लड़कियां दिखाई दी मंदिर के पास में पूजा कर रही। लड़कियों की संख्या भी लगभग कितनी थी? 100। सैनिक भी कितने थे? 100। इनका ठीक है, एक के लिए एक का भी, और यूं करके ऐसे थे भाई। इन लड़कियों को 140 ही लड़कियों को इन 140 ही सैनिकों ने क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। कहाँ की बात थी? पिपाड़ जोधपुर में गणगौर पूजने वाली 140 ही लड़कियों का अपहरण कर लिया गुडले खान के सेनापतियों ने। उस समय जोधपुर का राजा था जिसका नाम था सातल देव। सातल देव जो जोधपुर का राजा था, उसको पता चला हमारे राज्य से अभी अभी घंटे भर पहले 140 लड़कियां अपहरण करके गायब कर ली गई है। किसी भी राज्य के राजा की जिम्मेदारी होती है उसके प्रजा की रक्षा करना। राजस्थान की बात हो, भले झाड़ोल की बात हो, भले उदयपुर की बात, एक लड़की गायब हो जाए प्रशासन दौड़ जाए, अभी भी खबर पड़ जाए कि एक लड़की का अपहरण हो गया, सब एसपी साहब ने, पुलिस साहब ने, थानेदार साहब ने, सब दौड़ जाए अभी और उसको फटाफट गिरफ्तार करते। एक गायब हो जाए तो टेंशन, दो गायब हो जाए तो टेंशन, कितनी गायब हुई? फटाफट सातल देव ने पीछा करवाया सब तरफ से, और सातल देव ने पीछा किया दिया। इधर तो नहीं भागे, वापिस किधर भागे? गुडले खान सब आगे, ये इधर से गए, सामने से और किसी को बुला दिया और यूं करके गुडले खान को गिरफ्तार कर लिया। आदमी कितना आग भागे कि राज्य की 140 लड़कियों का गणगौर के दिन, मतलब गण और गौर की पूजा करने वाली 140 लड़कियों का जैसे ही अपहरण हुआ, गुडले खान का पीछा किया, और पीछा किया, सातल देव ने गुडले खान को पकड़ा।
और पकड़ के लाए। अब क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो रखेंगे जिंदा? इस गुडले खान को पकड़ के लाए और कहा भाई सब सैनिकों को जो भी हो, जो दंड दिया, खत्म किया, पकड़ा, जेल में डाला। लेकिन गुडले खान मेन था और इसको कहा भाई तू मेन आदमी है, तूने ऐसा काम करवाया। और गुडले खान को पकड़ के इसकी गर्दन काटी। क्या काटी? गर्दन काटी। और गर्दन काट करके उस गुडले खान की खोपड़ी को रखा सभी लड़कियों के बीच में। की खोपड़ी को रखा? गुडले खान की खोपड़ी। और यूं कहते हैं गुडले खान की खोपड़ी के चारों तरफ छेद किए और लड़कियों को बोला अब क्या विचार है, बोलो लात मारोगे क्या? लड़कियों ने कहा लात वात तो नहीं मारेंगे, हम डांस करेंगे गोल गोल। और सब 140 ही लड़कियां खड़ी हो गई और कहा लगाओ गरबा। और 140 ही लड़कियों ने इस गुडले खान की खोपड़ी के चारों ओर क्या किया? डांस किया। गुडले खान की खोपड़ी, डांस किया लड़कियों ने। लड़कियों को अच्छा लगा भाई हमारा अपहरण कर रहा था ये। शीतल देव ने बढ़िया अच्छी घोषणा करवा दी। सब लड़कियों ने गुडले खान के मजे लिए भी। सर ने कहा सर हम भी करें क्या? मैं कहा नहीं। सातल ने कहा अभी नहीं, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा अपहरण थोड़ी हुआ, गया लड़कियों का हुआ, तुम रहने दो थोड़ा, हम भी नहीं नहीं तुम नहीं। क्यों करके लड़कियों को डांस करवाया। लड़कियों ने डांस किया किसकी खोपड़ी के चारों ओर? गुडले खान की एक बेटी थी जिसका नाम था गिंदोली। गिंदोली को पता चला मेरे पिताजी ने ऐसा काम किया है कि 140 लड़कियों को अपहरण करवाया, मैं भी तो एक लड़की हूँ। गिंदोली भी आई कि मैं भी डांस करूंगी। और गिंदोली ने भी डांस किया और गिंदोली ने घोषणा की हर साल अब आज के बाद डांस शुरू करेंगे अपन मारवाड़ की धरती पे। हर साल जोधपुर में ये गिंदोली के नाम से इसने शुरू कर दिया, गुडला नृत्य हर साल करेंगे। अब इसने शुरू करवा दिया हर साल घोषणा। किसकी बेटी थी? ये घटना जब घटी थी उस समय होली के फिक्स 8 दिन हुए थे। चैत्र कृष्ण आठम की बात थी। होली के 8वां दिन, मतलब चैत्र महीना चल रहा था, कृष्ण पक्ष था, 8वां दिन। चैत्र कृष्ण आठम के दिन उन्होंने डांस किया। गिंदोलिन का अगले साल भी उसी दिन वापस करेंगे जब होली का 8वां दिन आएगा। चैत्र कृष्ण आठम के दिन वापस डांस करेंगे। ऐसी खोपड़ी के चारों डांस करेंगे अपन मेरे पिताजी की। लोगों का खोपड़ी तब तक कहाँ रहेगी? खोपड़ी तो खत्म हो जाएगी, खोपड़ी कहाँ से लाएंगे? सबने कहा खोपड़ी इतनी मिलेगी, कोई नहीं, एक काम करेंगे, एक मटका लेंगे बड़ा सा, जो समझ लेना गुडले खान की खोपड़ी से, उस मटके के चारों ओर छेद करेंगे और उसके अंदर एक दीपक रखेंगे और उसके चारों ओर गुडले खान की खोपड़ी मान के डांस करेंगे। और प्रथा शुरू होगी और आज दिन तक चल रही है। कौन सा नृत्य शुरू हो गया मारवाड़ में? किस महिला ने शुरू करवा दिया? पर आज दिन तक चल रहा है। किसकी बेटी थी गुंदोली? गुडले खान की। और आज भी होता है ये नृत्य। कब होता है? चैत्र कृष्ण आठम को। फिर एक संस्था आ गई थी, उस रूपायन नामक एक संस्था है जोधपुर ने, उस संस्था ने इस नृत्य को और आगे तक पहचान दे दी। अपन लिखते हैं एक लाइन, गुडला नृत्य थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। लिखो गुडला नृत्य, लिखो चैत्र कृष्ण आठम पर, चैत्र कृष्ण अष्टमी को पिपाड़, और पिपाड़ नहीं आवे तो मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। चैत्र कृष्ण आठम को मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। गुडला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को पिपाड़, पिपाड़ का मतलब मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। सबसे ज्यादा होगा चैत्र कृष्ण आठम के दिन। चैत्र कृष्ण आठम को पिपाड़ मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। इसे प्रारंभ गुडले खान की पुत्री किंदोली ने करवाया। तो प्रारंभ गुडले खान की पुत्री किंदोली ने करवाया। इस नृत्य को किसने शुरू करवाया? उस महिला का नाम है गिंदोली, गुडले खान की बेटी। यह नृत्य शीतलाष्टमी के दिन होता है। और शीतलाष्टमी कब आती होगी तो आप समझ गए, चैत्र कृष्ण आठम। यह नृत्य शीतलाष्टमी के दिन होता है। होली के फिक्स 8वें दिन होता है। गुडले खान की बेटी किंदोली ने इस नृत्य को शुरू करवा दिया। शीतला अष्टमी यानी कि चैत्र कृष्ण आठम के दिन यह नृत्य मारवाड़ की धरती पर खूब देखने को मिलेगा।
गुडले खान की हत्या जोधपुर के सातल देव ने की थी। गुडले खान की हत्या जोधपुर के सातल देव, शीतल देव भी आ जाता है, जोधपुर के शीतल देव ने की। गुडले खान की हत्या जोधपुर के शीतल देव ने की। चैत्र कृष्ण आठम के दिन ये नृत्य धूमधाम से होता है मारवाड़ की धरती पे। आठम के दिन हो गया, कुछ लड़कियों ने कहा हम आठम के दिन तो स्कूल में छुट्टी नहीं थी, स्कूल चलेगी, नम को करें क्या? लड़कियों को कहा वाह नम को भी करो। कुछ लड़कियों ने कहा नम को हमको मजा नहीं आया, ट्यूशन पे जाना था, दसम को करें क्या? कहा भाई वाह दसम को भी करो। कुछ लड़कियों ने कहा हमने यार डांस किया कल, पर कल इतना अच्छा नहीं लगा, आज और करें क्या? आज और करो। 11 को 12 को 3 4 5 6 7 8 दिन तक करती लड़कियां। आठम के दिन तो मेन होता, तब से लगाकर जब तक गणगौर नहीं आ जाता तब तक चलता है, क्योंकि इस लड़कियों ने कहा हम गणगौर की पूजा कर रही थी और तभी वो गुडले खान हमारा अपहरण करके गया, इसलिए ये नृत्य जब से शुरू कर रहे हैं और खत्म करेंगे गणगौर के दिन लास्ट। आठम को शुरू हो जाता है और लास्ट खत्म कब होता है पूछे तो गणगौर के दिन। स्पेशल कभी डिटेल में पूछे तो लिखो यह नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होकर, मेन दिन तो आठम वाला ही है, यह नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होकर गणगौर तक चलता है। गुडला नृत्य कब तक चलता है? गणगौर तक चलता है। चैत्र कृष्ण आठम से नृत्य शुरू होकर खत्म कब होगा तो गणगौर तक। राजस्थान का एक सुप्रसिद्ध नृत्य है गुडला नृत्य। आज कैसे करते हैं तो मटकी के अंदर छेद करके उस मटकी के अंदर क्या रखा जाता है? एक दीपक, और उसके चारों ओर लड़कियां डांस करती। चैत्र कृष्ण आठम तारीख याद रखनी, लेकिन और भी पूछे कब तक चलता है तो ये नृत्य कब तक चलता है? गणगौर के दिन। किस राजा ने इस नृत्य को शुरू करवाया? राजा का नाम पूछे तो शीतल देव की। गुडले खान की हत्या किसने की थी? बाकी किस लड़की ने शुरू करवाया? लड़की का नाम तो कौन था? गिंदोली। कौन थी गिंदोली? गुडले खान की। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ी लिखा है गुडले खान की पुत्री, गुडले खान की पुत्री गिंदोली ने शुरू कराया, ऐसे लिखा है? क्या लिखा था इस नृत्य को? गुडले खान की पुत्री गिंदोली ने शुरू करवाया। ठीक है, कब तक होगा लास्ट ये? फिर लिखो इस नृत्य को संरक्षण देने वाली संस्था का नाम लिखते हैं। इस नृत्य को संरक्षण, इस नृत्य को आगे किसने बढ़ाया? इस नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्था, और ये संस्था पड़ती बोरुंदा जोधपुर ने दिया। इस नृत्य को संरक्षण देने वाले व्यक्ति थे, उनका भी नाम लिखूंगा मैं भी। इस नृत्य को संरक्षण किस संस्था ने दिया? रूपायन संस्था। कहाँ है रूपायन संस्था? बोरुंदा जोधपुर। इस नृत्य को संरक्षण दिया था रूपायन संस्था, और रूपायन संस्था हमारी पड़ती है बोरुंदा जोधपुर। देखो रूपायन संस्था की स्थापना, रूपायन संस्था कहाँ है पूछे तो जोधपुर में, बोरुंदा में। रूपायन संस्था की स्थापना पूछे तो 1960। रूपायन संस्था की स्थापना का सन है 1960, और संस्थापक का नाम पूछे तो याद रखना स्वर्ग कोमल कोठारी। रूपायन संस्था के संस्थापक का नाम है स्वर्ग कोमल कोठारी। इस नृत्य को आगे बढ़ाने वाली संस्था का नाम है रूपायन संस्था, स्वर्ग कोमल कोठारी। रूपायन संस्था कहां पर है तो बोरुंदा जोधपुर। कब स्थापना हुई थी? संस्थापक का नाम पूछो, कोमल कोठारी। कब से कब तक चलता है नृत्य? आठम से लगाकर गणगौर तक, स्पेशल आठम, आगे गणगौर तक। राज्य नृत्य घूमर था। एक और नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध जिसका नाम पड़ा आपने, गुडला नृत्य। तीसरा नृत्य लिखते हैं अब अगला।
याद हो जाएगा। संगीत के साथ साथ में नृत्य पढ़ने याद करने कौन सा काम होता है, पढ़ना है। और भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही। रूपायन संस्था कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में भी जगह बताओ। बोरुंदा। कब स्थापना हुई संस्था की? 1900। किस आदमी ने स्थापना की थी? स्वर्ग कोमल कोठारी। अगला नृत्य जिसका नाम लिख रहा हूं मैं, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। इस नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर ने दिया, लिख देना। रूपायन संस्था की स्थापना का सन 1960 और संस्थापक का नाम लिख दिया स्वर्ग कोमल कोठारी। अगला नृत्य लिख रहा हूं मैं, अग्नि नृत्य। नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ होता है? यह नृत्य कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। एक जगह है, फिक्स है। यह नृत्य कत्रियासर कौन सी जगह है? कत्रियासर। और कत्रियासर कहाँ पड़ती है? बीकानेर में किया जाता है। क्या नृत्य है ये भी गजब का। अग्नि नृत्य, नाम ही सुन लो, अग्नि नृत्य। ये नृत्य राजस्थान में होगा, कत्रियासर। और कत्रियासर कहाँ पड़ता है हमारा? बीकानेर में। केवल जसनाती संप्रदाय के पुरुष करते हैं। केवल जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा, ऐसे लिख देना। आप और मैं नहीं कर सकते इस नृत्य को। अग्नि नृत्य केवल जसनाती संप्रदाय के लोग ही कर पाते हैं। एक संप्रदाय है राजस्थान में, उनका नाम है जसनाती। अग्नि नृत्य केवल जसनाती संप्रदाय के लोग ही करेंगे। क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते, घूमर भी नहीं खेलनी है, न इसमें किसी शरीर के ऊपर या फिर सिर के ऊपर बोगनी रख के डांस करना है। पाटा रख दिया, बोगनी रख दिया, गोल गोल घूम गए। ये तो बहुत खतरनाक डांस है, इसमें रिस्क है भाई। इसका मतलब अग्नि का संबंध है इस नृत्य से, आग का संबंध है। यह नृत्य आग के अंगारों या धुनों पर किया जाता है। आग के अंगारों या धुनों पर किया जाता है। एक लड़का कह रहा था, सर मैं भी कर दूं। क्या तू नहीं कर सकता? मेरे को लगा ये लड़का इसलिए कह रहा है क्योंकि ये सोच रहा होगा अंगारे बंद है, पानी कूड़ के अंगारों पर। पानी नहीं कूड़ना, जलते हुए अंगारों पर। यह नृत्य आग के अंगारों पर, धुनों पर। और कैसे होंगे अंगारे? जलते हुए लगेंगे। दूसरा कह रहा सर मैं भी कर दूं बूट पहन के। बूट पहन के भी नहीं करना है, नंगे पांव किया जाता है। बूट नहीं पहनने, नंगे पांव किया जाता है। राजस्थान का जो अग्नि नृत्य है वो देखने वाला एक नृत्य है। बिना किसी जूतों चप्पल के नंगे पांव जलते हुए अंगारों पर कोई आदमी डांस कर रहा है। इसका मतलब ये कला कोई न कोई व्यक्ति जानता है इस नृत्य को करने की। तो वो कौन से लोग करते हैं? सिर्फ जसनाती। बाकी आप और मैं नहीं कर पाते इस नृत्य को। नंगे पांव किया जाता है। नृत्य के दौरान एक नारा लगता है, फतेह फतेह। नृत्य के दौरान फतेह फतेह का नारा लगता है। फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। जब डांस करते हैं तब कौन सा नारा लगाते हैं वो लोग? फतेह फतेह। पता नहीं क्या संबंध है, भाव नहीं जलते हैं। कई लोगों ने जांच भी की, हम भी करें घर पे फतेह फतेह बोल के। अस्पताल गए, फिर 3 दिन के बाद फपोला हो गया। जबरदस्ती नहीं करना कोई भी चीज, फतेह फतेह बोलना है। हम भी कर ले, ऐसा नहीं है। हर आदमी इस नृत्य को नहीं कर सकता। केवल जसनाती संप्रदाय के भी वो कोई स्पेशल पुरुष है वही कर सकते हैं। इस नृत्य का नृत्यकार सिद्ध कहलाता है। नृत्यकार सिद्ध कहलाता है। हर कोई इस नृत्य नहीं कर सकता, कहलाता है। जसनाती संप्रदाय का नृत्य करने वाला पुरुष सिद्ध आदमी कहलाता है। कोई न कोई तांत्रिक मांत्रिक उसको आती है तो जाके वो करता है। कहां पर नृत्य सबसे ज्यादा होगा? कत्रियासर। कौन से संप्रदाय के लोग करेंगे?
नृत्यकार को नाचनिया भी कहते हैं। कोई कोई लोग सिद्ध कहते, कोई को बोलते नाचनिया। नृत्यकार को नाचनिया भी कहते हैं। अग्नि नृत्य के नाचने वाले कलाकारों को या तो सिद्ध बोलते हैं या नाचनिया कहते हैं। और जब ये नृत्य होता तब एक वाद्य यंत्र बजता, उसका नाम है नगाड़ा। अग्नि नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नगाड़ा। नगाड़ा सब जानते हैं, मंदिरों में एक बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है जिसको बोलते हैं नगाड़ा। जोर जोर से नगाड़ा बजाया जाता है। और जब ये कोई भी व्यक्ति नृत्य करता है, ऐसा कोई न कोई शायद उनके अंदर, जैसे भाव से उतरते ना हमारे, वैसे कोई न कोई शायद अंदर एक आत्मा आ जाती है और फिर वो नृत्य कर लेते हैं, उनके पांव नहीं जलते। अग्नि नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है? नगाड़ा। यह नृत्य सबसे ज्यादा किस दिन होता है, वो समय लिखो। यह नृत्य सर्वाधिक आश्विन शुक्ल सातम के दिन किया जाता है। यह नृत्य सर्वाधिक आश्विन शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। सप्तमी को किया जाता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। ये तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी। अग्नि नृत्य सबसे ज्यादा किस दिन होता है? आश्विन शुक्ल सातम। आश्विन शुक्ल सातम के दिन किया जाता है। कब किया जाता है? कभी पूछे, समय पूछे तो नृत्य कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल सातम। अब आश्विन शुक्ल कृष्ण ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप त्योहार पढ़ोगे, अभी आपको नहीं पता है। जब आप त्योहार पढ़ोगे तब आपको एक पता चलेगा भाई कोई नृत्य होता है जिसका क्या नाम है, ये कोई भी अभी समय आएगा। आश्विन क्या होता है, भादवा क्या होता है, दिवाली क्या होता है, ये कब चलेगा आपको पता? जब आप क्या पढ़ोगे, राजस्थान के त्योहार। तो त्योहार में आपको ये सब चीजें पता चलेगी। अगला लिखो एक लाइन छोड़ के। इस नृत्य को संरक्षण देने वाले राजा कौन थे? किस राजा ने इस नृत्य को आगे बढ़ाया? उस राजा का नाम है बीकानेर के गंगा सिंह। इस नृत्य को संरक्षण बीकानेर के गंगा सिंह ने किया। नृत्य को संरक्षण बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया। अग्नि नृत्य को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था? बीकानेर का गंगा सिंह। अग्नि नृत्य खत्म। क्षत्रिय स्तर बीकानेर में होता है। जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, नंगे पांव करते हैं, आंख के धुनों पर करते हैं, नारा फतेह फतेह लगाते हैं। सबसे ज्यादा आश्विन शुक्ल सातम को होता है। वाद्य यंत्र नगाड़ा बजते हैं, नाचने वाले सिद्ध कहलाते हैं, नाचनिया भी बोलते हैं। इस राजा का नाम क्या है जिसने संरक्षण दिया था? तो बीकानेर का गंगा सिंह। अगला नृत्य लिखेंगे बम नृत्य। बम कौन सा नृत्य? नाम है बम, देख लो, बम नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य का मतलब क्या होता है? ऐसा नृत्य जिसको करने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है, कोई भी कला की जरूरत नहीं है, जैसे मर्जी पड़े वैसे करो। कोई गीत गा लो तो भी ठीक, नहीं गाओ तो भी ठीक, नाचते हुए, वाद्य यंत्र बजे तो भी ठीक, नहीं बजे तो भी ठीक, किसी भी जगह कर लो। उस नृत्य को क्या बोलते हैं हम? कोई अभी उठ के नाचने लग जाए, लोक नृत्य। कोई छुट्टी होके नाचता नाचता जाए, लोक नृत्य। कोई कोचिंग शुरू होने से पहले नाचता नाचता आवे तो भी लोक नृत्य। मर्जी पड़े जैसे नाचो, वो कौन सा नृत्य कहलाता है? लोक नृत्य। लोक नृत्य में कोई नियम नहीं होते। शास्त्रीय नृत्य होते उसमें नियम होते हैं। थोड़ा सा भी गलत, बार आउट, वापिस नए ढंग से, बिना नियम के किया जाए वो नृत्य कौन से होते हैं? लोक नृत्य। बम नृत्य लिखो, भरतपुर। स्पेशल जिला भरतपुर। बम नृत्य कौन से जिले में होता है? क्या विशेषता है? नई फसल आने की खुशी में। अब नई फसल आ रही है, नई फसल आती है होली के आसपास, नए नए गेहूं आ रहे हैं, नई फसल आने की। तथा एक और क्या है? होली की मस्ती, यानी कि फाल्गुन की मस्ती में यह नृत्य किया जाता है।
फाल्गुन की मस्ती में यह नृत्य किया जाता है? या तो नई फसल आती है इसलिए करते हैं, या फिर होली आई उड़े रे गुलाल गीत गाएंगे, यह नृत्य किया जाता है। हमारे इधर भी करते हैं हम, होली आई होली पे। तो फागण आ गया यार, फागण वाला महीना सबको अच्छा लगता है। जब भी फागण आता है वो वाला समय सुहावना हो जाता है। जैसे अभी फागण आया नहीं, लेकिन अभी होली कब है? 3 तारीख को, 22 के आसपास, 23, 25, 25 मार्च, यानी कि 20 फरवरी के बाद से 25 मार्च तक का जो समय होता है वो बड़ा सुहावना होगा। देखना आप, ना गर्मी ना सर्दी, एवरेज टाइम चल रहा है। अभी भी ठीक है, अभी एकदम गर्मी भी नहीं, पंखे भी नहीं चलाने पड़ रहे, और एक में यूं भी नहीं कमल ओढ़ के बैठे अपन। अभी टाइम बढ़िया चल रहा है, थोड़ा 1 महीना और ये चलेगा, उसके बाद फिर मजा बिगड़ेगा। फिर सब आप ही पंखा ढूंढोगे, किधर है सर पंखा लगाओ, पानी नहीं, ये नहीं वो नहीं। अभी वाला टाइम बढ़िया चल रहा है, इसलिए ये फाल्गुन वाला जो समय है वो मस्ती का समय होता है। हमारे गाँव में नृत्य चलते हैं फाल्गुन पे। अभी भी कई गाँव में ऐसा रिवाज है, जैसे ही फाल्गुन का महीना बैठ जाता है, गाँव के चौराहे पर लड़कियां गीत गाती है और लड़के लड़कियां डांस करते हैं। कई गाँव ऐसे 1-1 महीने तक तैयारी होती है, कई गाँव ऐसे वहाँ 15-15 दिन चलता है, और किसी में लास्ट दिन चलता है, होली के दिन ही आते हैं। और कई जगह तो आजकल सब सिस्टम भी फेल हो गया, लड़ाते हैं लोग, पीते हैं, तो फिर वो डिस्टर्ब हो गया। फिर आजकल इसलिए कम पड़ गया, मोबाइल आ गए, मोबाइल लगा देते हैं, वो किसी को पता ही नहीं चलता है। बाकी पहले टाइम था फाल्गुन की मस्ती में पूरे महीने भर डांस होता था, और लास्ट दिन होली के वहाँ पर गोल गोल घूम के डांस करते हैं, पुरुष अलग, महिला अलग, कुंवारी लड़कियां अलग, बच्चे अलग। तो मस्ती थी पूरी 1 महीने की। भरतपुर में आज भी होता है, बम एक नृत्य है, नई फसल आने की खुशी में, और फाल्गुन की मस्ती में एक नृत्य किया जाता है, उसका क्या नाम है? वाद्य यंत्र है इसमें बम, इसका नाम पड़ गया वाद्य यंत्र बम। बम क्या होता है? बड़ा नंगाड़ा। एक बड़ा सा नंगाड़ा बजाते हैं इस नृत्य में, उसका नाम ही बम है। इस नृत्य का भी नाम पड़ गया बम नृत्य। ये कौन सा नृत्य जो बम के साथ किया जाता है? क्या है बम? बड़ा सा नंगाड़ा जिसको 4 लोग पकड़ के लाते हैं, बम नृत्य। बम के साथ में गोल 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 डांस करेंगे सब एक साथ, बड़ा नंगाड़ा बजता है बम। इस नृत्य में गीत गाते हैं जिसका नाम है रसिया। इस नृत्य में रसिया गीत गाया जाता है, रसिया, रसिया गीत गाते हैं। प्रश्न आ जाए, रसिया गीत किस नृत्य में गाते? बम। अतः इसे बम रसिया भी कहते हैं। बम और रसिया का संयोग इसमें बढ़िया होता है, रसिया गीत, बम वाद्य यंत्र, अतः इसे बम रसिया भी कहते हैं। बम रसिया मतलब वही बम नृत्य, बम रसिया, रसिया गीत गाते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है, नृत्य को पुरुष ज्यादा करते हैं, महिलाओं को आनंद लेना खाली। देखो, वाद्य यंत्र नगाड़ा, नगाड़े पर पुरुष ज्यादा करेंगे, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों की मस्ती। महिलाएं सामने बैठ जाएगी, गीत गाएगी, देखेगी, लाज को ऊपर कर करके। मेरे पामना कैसे डांस करते देखती हूँ आज, छोटे छोटे बच्चे भी देखते, देखो पप्पा नाच रहा है, और पापा को भी मौका मिलता है। होली पे तो अपन भी नाचते हैं ना, घेर में छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, मजा आता है। जैसे गवरी में नहीं होता है क्या, गवरी कोई अच्छा खिलाड़ी खेल रहा है या जो भी खेल रहा है, उनकी महिला भी देखने आती है कभी कभी, वो देखती है, विशेषकर अपने पति को तो देखती है कैसे कर रहे डांस। ये देखती है कि आपको नहीं पता क्या, देखती है वो तो। छोटे छोटे बच्चे भी देखते, मेरा पापा नाच रहा, देख देख मेरा पापा नाच रहा। फिर कई बार पापा को शर्म आ जाती, गांव में जब गौरी खेलती है वहां डांस नहीं कर पाते वो अच्छे खिलाड़ी, दूसरी जगह करते हो, वहां शर्म आती है उनको। बच्चे, भाई बहन काका सब देख रहे। खिलाड़ियों को शर्म नहीं आनी चाहिए, जो अच्छा खिलाड़ी वो कभी शर्म फिर क्या मतलब, फिर आप कौन सा खिलाड़ी? शर्म नहीं की जाती, अच्छे नृत्यकार कभी शर्म नहीं करते, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते। बम नृत्य कहाँ होता है? भरतपुर में। कब होता है? नई फसल आने की खुशी में, फाल्गुन की मस्ती में। वाद्य यंत्र क्या बजता है? बम। बम क्या होता है? बड़ा। और कौन सा गीत गाया जाता है इसमें? इसलिए इस नृत्य का नाम पड़ गया बम रसिया। और कौन करेगा इसको? पुरुष। पुरुष प्रधान मतलब पुरुष इस नृत्य को करेंगे। अगला नृत्य है मछली नृत्य। मछली नृत्य, नृत्य का नाम है मछली नृत्य।
नाम सुना कभी? मछली नृत्य। हेडिंग डालो मछली नृत्य। लिखो बंजारों के डेरे में किया जाता है। बंजारों के डेरे में किया जाता है। बंजारे, बंजारों के डेरे में किया जाता है। कुंवारी लड़की द्वारा किया जाता है। बंजारों के डेरे में किया जाता है। कौन सी लड़की करेगी इस नृत्य को? कुंवारी लड़की द्वारा किया जाता है, जिसकी शादी होना अभी बाकी है। सगाई से लड़की शादीशुदा थोड़ी कहलाती। नहीं, सगाई हो गई तो बस आधी शादी हो गई, नहीं। भारत में सगाई मतलब आधी शादी है, लेकिन सगाई होना भी शादी नहीं है, कुंवारी है अपन। सगाई होने से ये नहीं कुंवारी नहीं रही अब, आधी कुंवारी से आधी पूरी कुछ नहीं होता है। कुंवारी लड़की द्वारा किया जाता है। सगाई टूट भी सकती है ना, भरोसा थोड़ी क्या। जब तक बारात तोरण पे आकर के साथ फेरे विंदराजन नहीं ले ले तब तक शादी नहीं कहलाती। क्यों मत सोचना कि बस पक्की हो गई अब तो कोई बात नहीं, पेरावणी सब हो गई। पेरावणी क्या बारात तोरण पे आए तब तक टूट जाती। एक शादी टूटी थी एक बार, एक लड़का लगा था नौकरी, टीचर लगा। टीचर लगा तो पिताजी ढूंढते लड़कियों के कोई अच्छा टीचर मिल जाए, मेरी लड़की का रिश्ता करूं। एक पिताजी वो ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंचे। लड़के में थोड़ा ईगो ज्यादा था, घमंड था, मैं टीचर बन गया, बहुत ज्यादा हूँ यूं। यूं गर्दन वाला यूं गर्दन रखता था, नीचे नहीं रहती उसकी। गांव में सब जानते थे ये आदमी बड़ा घमंडी है। पिता भी घमंडी, ये भी घमंडी। गांव में तो किसी ने सोचा ही नहीं इसके लिए कोई रिश्ता ही बताए हम। तो बाहर का बुल्ले पट के आ गया उसके दरवाजे पे, टीचर लगा के लिस्ट में नाम पढ़ के से करके बोला भाई उसके पिताजी को कि मेरे दो लड़कियां हैं, मैं बड़ी वाली का रिश्ता लेके आया हूँ। वो लड़की भी एसटीसी कर चुकी है, छोटी लड़की भी एसटीसी कर रही है, वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर बड़ी वाली की सेकंड ईयर भी हो गई है। दो लड़कियां हैं ना, एक छोटा लड़का है। मैं बड़ी वाली का रिश्ता लेके आया हूँ। पापा ने देखा ठीक है भाई, ये भी लड़की, ये भी कभी लग जाए नौकरी। लड़के ने कहा मैं लड़की देखूं तो ही शादी करूं। कहा ठीक है लड़की देख ले भाई, कौन मना करे। पिताजी ने भी कह दिया भाई देख लो, आप आ जाओ एक दिन देख लो, आपके जमजात कर लेना। लड़का गया, आधे घंटे बाद की बेटे बात तो करते हैं, सिस्टम फिल्मों में होता है वैसा अपने भी सिस्टम आजकल। तब तक छोटी लड़की पानी लेके आई। अब उस लड़के को बड़ी वाली पता नहीं समझ में आई नहीं आई कम, लेकिन उसको छोटी समझ में आई ज्यादा। और उसने कह दिया कि बाद में मैं छोटी वाली से शादी करूंगा। किससे करूंगा? तो पिताजी कंफ्यूज हो गया, रिश्ता बड़ी का लेके गए, छोटी का करूं। घर पे बात होगी उनके कि लड़का छोटी के लिए तैयार है, बड़ी के लिए तैयार नहीं, अब क्या करे। उसकी मम्मी ने, लड़की की मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, नौकरी वाला है, छोटी के काम हो जाएगा, छोटी के कर देना, छोटी के फिक्स कर लो। बड़ी की ओर ढूंढते हैं अपन, तब तक छोटी के फाइनल कर दो। उन्होंने बोल दिया ठीक है छोटी के लिए फाइनल कर देंगे, लेकिन शादी दोनों के साथ करवाएंगे। थोड़े दिन तो रुके, 2-1 महीना, तो बड़ी के लिए ढूंढ रहे थे। अब नाम नहीं मिले, कभी क्या नहीं मिले, कभी क्या संजोग, किसी कारण से थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा था मामला, बेटा नहीं अभी तक। तब तक इधर वाले जोर करे कि फटाफट अगर अगले महीने शादी कराओ, आप नहीं कराओ फिर हम रिश्ता ही तोड़ रहे, दूसरी जगह कर रहे। और उनको कंफ्यूजन कर, उनका डब जो भी 3 महीने बाद वैसे ही करवा रहे वैशाख में, अभी हम बड़ी वाली लड़की के रिश्ता ढूंढ रहे। वो तो माने ही नहीं भाई। लड़का अलग फोन करे, पापा को कह दे भाई तेरे रिश्ता रखना है, शादी करनी है तभी करे, बाकी बेर के बाद में नहीं। पता नहीं उसका ऐसा क्या था, मतलब कौन सा घमंड था, क्या सिस्टम था, अभी सभी करनी। अब उसके पिताजी को लगा यार रिश्ता चला जाएगा, और नौकरी वाला मिले नहीं, बड़ी के मिल नहीं रहा है, तो कर दो कोई नहीं, अपने ढूंढ के अगले 3 महीने बाद उसका भी कर देंगे। वहाँ बड़ी बहन कुछ नहीं बोली बेचारी, वो चलो भाई छोटी का पहले हो रहा है। बड़ी बहन को भी घर में थोड़ा बहुत कभी यूं लग जाता है कि मेरे अभी तक सगे नहीं हुई, छोटी का पहले हो रहा है, तो कहीं इनके मन में भी आता है ना। लेकिन वो तो भी कुछ नहीं बोली, वह साथ साथ में रहती थी, बहने 2-3 साल का फर्क था। बारात आ गई तोरण पे, तोरण पे आ गई तो वो पूजा वूजा करते हैं ना वहाँ पे। मम्मी को बोला होगा वो लाओ थाली वाली, तो उसकी माँ नहीं लेके गई, उसकी बहन को भेजा किसी ने, औरतों ने। बहन को बोला पूजा करो, तो पूजा करते करते उस बहन को पता नहीं अचानक से रोना आ गया। पता नहीं उसको क्या याद आ गया, भाई मेरे को देख के गया ये,
या फिर मेरे रिश्ता नहीं हुआ, इसके हो गया। वो पता नहीं वहां पर थोड़ी रोने लग गई वो लड़की, कौन सी, बड़ी वाली। और जैसे रोने लग गई तो उसके भाई बहन और जो काका बाबा के थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा और ये सब बातें पहले सुन रखी थी कि यार ये लड़का थोड़ा परेशान ही कर रहा है फोकट में। छुट्टी का करूं, अभी इस करूं, बाद में नहीं करूं, 3 महीने नहीं रुकूं, करना हो तो करो, बाकी छोड़ूं। उनको पता थी जैसे वो रोई तो उस बहन का रोना नहीं देखा गया और उन लड़कों ने जिया जी जो बन रहे थे ना, उनकी तोरण पे 3-4 थप्पड़ों से पिटाई कर दी। 3-4 थप्पड़ पड़ी, 2-4 जने और पड़े तो मामला बिगड़ गया। और बिगड़ गया तो अब क्या करे बताओ, वो रिश्ता ही कैंसिल हो गया, शादी कैंसिल हो गई। फिर हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। फिर बाद में उन लड़कियों का दोनों का वापस हो गया बाद में, लेकिन उनका चक्कर बढ़ गया। फिर उन्होंने, अब कोई रिश्ता नहीं कर रहा है ना अब उनका, मैं घमंड हूँ, मैं टीचर हूँ। करिया नहीं मिली, फिर बड़ी मुश्किल से एक छोरी से कांटेक्ट करके उसने किया। और अभी भी ये सुना है कि वो बड़ा परेशान कर रहा है, मतलब यूं टी टा जी जा यूं चल रहा है उनके। वे नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं जाना, इस कुर्सी पे नहीं, इस कुर्सी पे, इधर हरक उधर हरक। बहुत समस्या, कोचिंग पे जाए पकड़ रखना, हाथ रखना, ये हटी नहीं करना, वो इतना मतलब बहुत टॉर्चर कर रहा है, ये कह रहा है। वो बहुत यूं माइंडली यूं डिस्टर्ब है लड़का, डिस्टर्ब है। टीचर तो बन गया लेकिन वो ईगो इतना, घमंड इतना, क्या वो लड़की को फिर निभा पाएगा क्या रिश्ता? वो लड़की खुश है जिसका तोरण पे आया हुआ रिश्ता ही कैंसिल हो गया, बस उसका बढ़िया जगह हो गया दूसरी जगह। लड़कियों को वापस, तो जब तक अपने फाइनल होकर फेरा नहीं पड़ जाए तब तक शादी हो कोई गारंटी? ठीक है ना, मतलब इसलिए यूं मत सोचना कि सगी होगी इसका तो शादी से फुल, भले फोन तो खूब बातें करो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। यूं मत सोचना कि शादी हो गई, नहीं है, रिश्ता कैंसिल हो सकता है। कई लड़कियों का टूटा है। बंजारों के डेरे में किया जाता है ये नृत्य, मछली नृत्य कौन करता है? तो कुंवारी सर्वाधिक। चैत्र पूर्णिमा को, यानी कि चांदनी रात को, चांदनी रात में ये नृत्य चैत्र की पूर्णिमा को चांदनी रात में किया जाता है। बंजारों के डेरे में कुंवारी लड़की के द्वारा कब किया जाता है मछली नृत्य? चैत्र महीने की पूनम को, होली के फिक्स 1 महीने बाद। उस समय रात होती है चांदनी। बंजारे अक्सर मारवाड़ के इधर रहते हैं, बाड़मेर में इधर, वहां की धरती होती है कैसी, एकदम रेतीली। इनका जो भी जो डेरा होता है आसपास, वहाँ चौक होता है, उस चांदनी चौक में किया जाता है। कैसे करेंगे जिसको लिखना नहीं देखना, महिला आएगी बंजारों की जो भी होगी, गोल गोल एक घेरा बनाएगी, गोल घेरे में महिलाएं बैठेगी। उस दिन पूनम होती है और पूनम के दिन आकाश में चांद बड़ा सा दिखता है। पूर्णिमा की रात को चांद कैसा दिखता है? गोल आकृति पूरी होती है, सबसे चमकीला चांद पूनम की रात को होता है। गोल घेरे में महिला बैठती है, उस गोल घेरे में कुंवारी लड़की प्रवेश करेगी। लड़की कुंवारी है, इसका मतलब अपने आप को वो सोचती है कि मैं पार्वती हूँ। हमारी लड़की अपने आप को क्या मानती है? मैं। और मेरे पति शिव कौन है? चांद। शिव को समझती है वो चांद और अपने आप को समझती है पति, पत्नी मानती है पार्वती। मैं इस चांद की पत्नी पार्वती हूँ और मेरे पति कौन है? शिव जी, मतलब चांद। जब ये नृत्य शुरू होता है लड़की बड़ी प्रसन्नचित होती है, हंसती है, मुस्कुराती है, हंसी खुशी नृत्य शुरू करती है। आज मेरे पति आएंगे, आज मेरी शादी हो जाएगी, आज मैं यहाँ से जाऊंगी, आज मैं ससुराल जाऊंगी, आज से मेरा नया जीवन शुरू होगा, क्योंकि मुझे मेरे पति मिलेंगे। जब ये नृत्य शुरू होता है तब ये लड़की बड़ी खुश होती है, हंसती है, मुस्कुराती है, प्रसन्नता के साथ ये नृत्य शुरू होता है। क्या चांद जमीन पे आएगा क्या? क्या लड़की को लेके जाएगा क्या? कि जिसको वो शिव मान रही, क्या शिव धरती पे आएंगे क्या? खूब चक्कर काटती है, 5 15 20 मिनट। और जैसे ही लास्ट में फिर वो लड़की गोल से घेरे में नीचे बैठ जाती है और फुट फुट के रोती है। भले कैसे भी रो, लेकिन रोने की भी एक कला होती है। जब शुरू होती है डांस, जब शुरू होता है तब तो हंसती है, और लास्ट में वो रोती है। उसको क्या नहीं मिला? पति नहीं मिला। और रोने की भी क्या कला होती है, औरतें भी बेटी बेटी रोने लग जाए, ऐसी ऐसे तरीके से वो रोती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जो शुरू होता है हंसते हंसते, बंद होता है रोते रोते। कौन सा नृत्य है? जैसे मछली को पानी से निकाल देते, तड़प तड़प के मर जाती, वैसे ही लड़की ऐसे एक्शन करती है कि बस अब उसका जीवन क्या है, खतरे में है। उसको क्या नहीं मिला? अब उनके पति नहीं मिला, अब कुछ नहीं है, मैं जीवन, जैसे मछली तड़पती है वैसे लड़की तड़पती है। मछली नृत्य नाम पड़ा। खुशी से शुरू होकर कैसे समाप्त होता है? दुख के साथ, गम के साथ, शोक के साथ, और लास्ट में फिर मूड ऑफ करके स्टेटस, मूड कौन नहीं मिला?
ऐसे ऐसे ऐसा भी नृत्य लिखो एक लाइन। एकमात्र ऐसा नृत्य, लड़कियां कभी भी मूड ऑफ वाला स्टेटस नहीं लगाती। किसी ने लगाया तो बताओ? लड़के लगाते। लड़की का कभी मूड ऑफ होता है क्या? उनके क्या टेंशन है? तू बात नहीं करेगा, ठीक है मत करना भाई। ठीक है ना, और बेटा है ना भाई, बात की लाइन लग रही। तू बैलेंस नहीं डला तो मत डलाना, क्या कमी है हमारे। इसलिए कभी भी लड़कियों का मूड ऑफ नहीं होता है। लड़कियां कभी मूड ऑफ वाला स्टेटस नहीं लगाती। लड़कियां कभी आत्महत्या करती है वो किसी कारण से के लिए, बाकी कम ही करती है, बड़ी मुश्किल से बाकी लड़कियां नहीं करती है। और उसके अलावा लड़कियों को कभी अटैक नहीं आता। हार्ट अटैक जो आता है ना, वो लड़कियों को कम ही आता है, देखना आप, लड़के ही मरते हैं। इसके दो चार प्रमुख कारण है कि लड़कियों का मूड कम ही ऑफ होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको चाहने वाले एक से अधिक होते हैं। लड़कों को देखा नहीं ऑप्शन होता, वही छोड़ के चली जाए, खत्म ना। और वापिस और कबाड़ने के लिए 4 बार कोचिंग करनी पड़े तो जाके कटे। आदित्य मेरे को धन्यवाद देते, शिवराज जी के कारण कॉन्टेक्ट में जम रहा, कोई बात नहीं, कोचिंग में ये शादीशुदा यहीं से बन गए। कलेक्शन नहीं हुआ, वाकई बात नहीं, घर तो बसा। अरे ऐसे मत करना, नौकरी लगना भाई। ये लड़के हैं ना यहाँ, पति पत्नी नौकरी लग के 1-1 लाख तनख्वाह अभी आज उनकी। ऐसे ऐसे 7-8-10 जोड़े हो गए अभी, यहीं से पता चला, एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट यहीं से। और एसटीसी की रीट भी हो, दोनों नौकरी कर रहे हैं मस्त। और ऐसे ऐसे मैं नाम गिनाऊंगा तो ऐसे शानदार है भाई, तनख्वाह आ रही है 1-1 लाख। 1-2 जनों ने तो कार भी खरीदी, मस्त घूमते जाड़ों में। ये यहीं से देखो, छोटी जीवन से शुरुआत कर दी। तो अपने को पॉजिटिव भी रहना है। शादियां सबकी होगी, आपकी भी होगी, सबकी होगी, दुनिया की पीछे की होगी, आगे वालों की भी होगी, वो सब होना ही है, लेकिन फिर पीछे वाला जीवन सुखी हो जाए। सबसे ज्यादा चैत्र पूर्णिमा को चांदनी रात को होता है ये नृत्य लिखा। एकमात्र ऐसा नृत्य, एकमात्र ऐसा नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होकर, हर्षोल्लास का मतलब खुशी खुशी, हर्षोल्लास के साथ शुरू होकर दुख, या इसको बोलते शोक, दुख या शोक के साथ समाप्त होता है। कौन सा नृत्य? वो मछली नृत्य। कि मछली नृत्य खुशी खुशी से शुरू होकर दुख के साथ समाप्त होता है। बंजारों के डेरे में किया जाता है, चांदनी रात को किया जाता है, सबसे ज्यादा चैत्र की पूनम को किया जाता है। कुंवारी लड़की करती है, खुशी खुशी शुरू करती है, लास्ट में रोने का नाटक करती है। अगला नृत्य लिखना, डोल नृत्य। डोल नृत्य, डोल। सर्वाधिक जालौर। डोल नृत्य सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? जालौर में। पुरुष प्रधान, ढोल पुरुष बजाते, पुरुष प्रधान नृत्य। नृत्य में पुरुष को प्रधानता दी गई है, पुरुष नृत्य करते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य सबसे ज्यादा जालौर में कौन करेगा? तो पुरुष प्रधान। ढोल बजाने की शैली पूछते हैं कभी कभी, इस नृत्य में ढोल कौन सी शैली से बजाते हैं? ढोल बजाने की शैली का नाम है थाकना शैली। ढोल नृत्य में ढोल कौन सी शैली से बजाया जाता है? उस शैली का नाम है थाकना शैली। ढोल नृत्य में थाकना शैली से ढोल बजाया जाता है। संरक्षण किसने दिया? संरक्षण, इस नृत्य को संरक्षण जयनारायण व्यास ने दिया। इस नृत्य को संरक्षण जोधपुर के जयनारायण व्यास ने दिया। नृत्य को संरक्षण जोधपुर के जयनारायण व्यास ने दिया। जोधपुर के जयनारायण व्यास ने दिया। ढोल नृत्य को संरक्षण देने वाले व्यक्ति का नाम है जोधपुर के जयनारायण व्यास। शैली कौन सी ढोल नृत्य की? ठाकना। कहाँ सबसे ज्यादा होता है? जालौर। व्यावसायिक नृत्य, ये पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यावसायिक, या फिर इसको बोलते हैं पेशेवर नृत्य है, व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है।
में पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ढोली, सरगड़ा आदि जाति के लोग करते हैं। का उद्देश्य ढोल बजाना, ढोली, सरगड़ा आदि जातियों द्वारा नृत्य को करने वाली जातियों के नाम है। ढोल नृत्य झालोर में किया जाता है, पुरुष प्रधान है, पुरुष करते हैं ढोल बजाने की शैली। ठाकना, इसने संरक्षण दिया इस नृत्य को जोधपुर के जयनारायण व्यास ने। इस नृत्य से पैसे कमाए जाते हैं। जैसे शादी ब्याह में जैसे ढोली लोग ना आते हैं ना, वैसे ढोल बजाने वाले, बैंड बजाने वाले पैसे लेते हैं ना बैंड बजाने के, वैसे के वैसे ढोल बजाने के भी पैसे लिए जाते हैं, इसलिए ढोल नृत्य नाम है। ढोल के साथ नृत्य करते हैं, लेकिन क्या लेते हैं वो? पैसे लेते हैं। अगला नृत्य का नाम है लांगुरिया नृत्य। देखो, लांगुरिया गीत आ जाए बोले नृत्य आ जाए, एक ही बात है। लांगुरिया नृत्य केला देवी के भक्त करते हैं। एक और नृत्य नाम है गुट्टक्कण नृत्य। गुट्टक्कण नृत्य भी केला देवी के भक्त करते हैं। केला देवी के भक्त घुटनों के बल पर बैठकर करते हैं। तो ये लिख देना, लांगुरिया गीत भी है, लांगुरिया नृत्य भी है, एक ही बात है। कौन करता है लांगुरिया नृत्य? केला देवी के भक्त। गुट्टक्कण नृत्य भी कौन करता है? केला देवी के भक्त। लांगुरिया नृत्य केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। गुट्टक्कण नृत्य केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर में था। लांगुरिया नृत्य केला देवी के भक्त करते हैं। गुट्टक्कण नृत्य भी केला देवी के भक्त करते हैं। ढोल नृत्य खत्म। कौन कौन सी जाति के लोग ढोल नृत्य करते हैं? सरगड़ा, डोली। किसने संरक्षण दिया था उस नृत्य को? तो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने। व्यावसायिक पेशेवर पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। लांगुरिया नृत्य केला देवी के भक्त, गुट्टक्कण नृत्य केला देवी के भक्त। अगला नृत्य लिख रहा हूं मैं, डांग नृत्य। डांग नृत्य जगह याद रखना, नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद। डांग नृत्य कहाँ होता है? खाली जगह याद रखें, नाथद्वारा में, वो भी राजसमंद में। क्योंकि राजसमंद जिला नहीं आवे, जगह आ जाएगी नाथद्वारा। अगला नृत्य लिख रहा हूं मैं, बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य की डायरेक्ट जगह याद रखना, झालावाड़। बिंदोरी नृत्य राजस्थान में कहाँ होता है? झालावाड़। डांग नृत्य नाथद्वारा, नाथद्वारा में भी राजसमंद। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद में, बिंदोरी नृत्य पूछे तो झालावाड़ में। अगला नृत्य लिख रहा हूं जिसका नाम है नाहर नृत्य। नार में पुरुष नाहर बनते। नाहर नृत्य इंपोर्टेंट नृत्य। मांडलगढ़ शाहपुरा कहाँ होता है? तो मांडलगढ़ कौन सा जिला है? जिला शाहपुरा। पहले भीलवाड़ा में था, अब अलग हो गया। नाहर नृत्य अपने मांडलगढ़ में होता है, जिला शाहपुरा। ने शुरू करवाया, एक बार कहते शाहजहां आया था जिसने ताजमहल बनाया था, वो शाहजहां इधर घूमता घूमता आया मेवाड़ में, भीलवाड़ा में शाहपुरा में रुका था। उसने कहा मनोरंजन नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। आजकल तो टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं अपन? यूट्यूब चला देते हैं, गाने सुन लेते हैं, खूब चीजें हैं ना मनोरंजन की। पहले टीवी भी नहीं थी, टाइम पास कैसे करें? वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा आपको एक कुछ नृत्य बताते हैं, टाइम पास हो जाएगा। शाहजहां के समय एक नृत्य शुरू हुआ, उसका नाम था नाहर। आदमी नार बन के आए और सिर के ऊपर सींग लगाए। क्या लगाए? शाहजहां खस हंस के पागल हो गया, मजा आ गया भाई, आदमी भी ऐसे बन गया नार के नार। नार जानते हो? शेर को तो बोलते हैं। शेर और नार में थोड़ा फर्क है, आदमी अगर नार बनता तो अलग ही लगता है।
और शाहजहां के पास में आकर कूदे। शाहजहां को लगा यार नार है आदमी है। शाहजहां थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करता है, शाहजहां हंसता है, फिर शाहजहां को लगता है यार नार नहीं हो सकता, क्योंकि नार के सींग नहीं होते, होते कि नार के, इन आदमियों के सींग है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया। पहले लिखो नार नृत्य कहाँ शुरू हुआ था, मांडलगढ़ जिला कौन सा है? शाहजहां के समय शुरू हुआ। के समय शुरू हुआ? शाहजहां के समय शुरू हुआ। से सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहते हैं। आदमी सींग लगा के आए, से सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहते हैं। सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहते हैं। सींग वाले शेर है ये तो। सर्वाधिक होता है रंग तेरस के दिन। ये नृत्य नार नृत्य होता है रंग तेरस के दिन, और रंग तेरस अपने होली के 13वें दिन आती है। रंग तेरस कब आती है? मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ चैत्र, होली का 13वां दिन मतलब चैत्र, 13 दिन तक कृष्ण पक्ष, और तेरस को बोलते त्रयोदशी। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को रंग तेरस का मतलब होली का 13वां दिन। होली का 13वां दिन चैत्र कृष्ण तेरस को यह नृत्य किया जाता है राजस्थान में, जिसका नाम है नाहर नृत्य। टांग नृत्य राजस्थान के नाथद्वारा में, राजसमंद नाथद्वारा। बिंदोरी नृत्य झालावाड़। नाहर नृत्य शाहजहां के समय शुरू हुआ, मांडलगढ़ जिला शाहपुरा। सींग वाले शेरों का नृत्य भी बोलते हैं इसी नृत्य को। सबसे ज्यादा कब होता है? तो रंग तेरस के दिन। रंग तेरस कब आती है? तो चैत्र कृष्ण तेरस को। अगला नृत्य लिखो जिसका नाम है गरबा नृत्य। गरबा प्रसिद्ध अंबाजी गुजरात। गुजरात का गरबा प्रसिद्ध है। राजस्थान में खाली नाम का होता है। राजस्थान में गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है पूछे? राजस्थान में प्रसिद्ध वागड़ क्षेत्र। राजस्थान में गरबा किधर खेला जाता है? तो वागड़। वागड़ क्षेत्र का मतलब लिख रहा हूँ डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि हम अंबाजी से सटीक में, गुजरात के हम पास में पड़ते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का गरबा बड़ा फेमस है। राजस्थान में वागड़ का, भारत में अंबाजी गुजरात का। तो गरबा नृत्य राजस्थान में वागड़ का। फिर आपको पूछे डांडिया नृत्य। डांडिया और गरबा एक ही मानते हैं, लेकिन अलग अलग रूप से याद रखना। डांडिया नृत्य पूछे जोधपुर का फेमस है। जोधपुर। और ये दोनों नृत्य युगल नृत्य है, अकेला नहीं करता है, आदमी और औरत दोनों साथ मिलके करते हैं। ये दोनों नृत्य युगल नृत्य है। गरबा अकेला नहीं खेलना पड़ता है, महिला पुरुष साथ में खेलते हैं। रास खेलते हैं ना इसको। डांडिया नृत्य का नाम है गरबा नृत्य, थोड़ा सा अलग है। जोधपुर का डांडिया नृत्य फेमस है। डांडिया पूछे जोधपुर। और कैसा नृत्य है गरबा और डांडिया? युगल। महिला पुरुष साथ में जो रास खेलते हैं उसको डांडिया बोलते हैं। आजकल तो आदमी आदमी रास खेलते हैं, ठीक है, आपने गरबे में भी आदमी आदमी रास खेल रहे हैं। रास का मतलब क्या होता है? एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष। कृष्ण ने किसके साथ रास खेली थी? राधा के साथ। राधा कौन थी? कृष्ण की, भगवान कृष्ण की प्रेमिका, पत्नी थोड़ी थी क्या? कृष्ण की पत्नी का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी तो ठीक है, वह पत्नी थी, लेकिन प्रेमिका का मुख्य प्रेमिका कौन थी? कृष्ण भगवान बकरियां चराने जाते, इतनी बकरियां क्या गाय, गाय चराने जाते थे, रास किसके साथ खेलते थे? मुरली बजाते, डांस करते। वही तो डांडिया गरबा है। जो भी पति
पत्नी है या भी पति पत्नी नहीं है, प्रेमी प्रेमिका है, वो नवरात्रि में 9 दिन क्या खेलते हैं? रास। इसलिए कौन सा नृत्य बन गया डांडिया? युगल। युगल का मतलब जोड़ी के साथ खेला जाता है, जोड़ीदार खेलते हैं। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अंबाजी गुजरात का। राजस्थान में भागड़ कहाँ है? तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? युगल है, एकल है? युगल नृत्य। अगला नृत्य लिखो, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य भरतपुर, जगह याद रखना, भरतपुर। चरकुला। इस नृत्य की शुरुआत, जब ये नृत्य शुरू होता है तब क्या होता है? देखो, बैलगाड़ी में 108 दीपक रखकर की जाती है। इस नृत्य की शुरुआत बैलगाड़ी में 108 दीपक रखकर की जाती है। जब ये चरकुला नृत्य शुरू होता है तब बैलगाड़ी में 108 दीपक रखकर फिर ये नृत्य शुरू किया जाता है। आप मुझे बताओ, किलियो बारियो क्या था? किलियो बारियो मारवाड़ या जैसलमेर में नया जमाई जब पहली बार वापिस जाता है तो उसके लाड़ चाव में महिला गीत गाती है और नृत्य करती है, वो किलियो बारियो। तो पावना गीत बोलते थे, पावना। चरकुला नृत्य भरतपुर। फिर कभी छोटे छोटे एक दो नाम और लिख रहा हूं इसमें। कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य है चुरू। फिर लिख रहा हूं हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य याद रखना, जैसलमेर। तो एक एक नाम के उसमें एक एक नाम ही याद रखना। हिंडोला नृत्य जैसलमेर। और हिंडोला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन में लिख देना, हिंडोला महोत्सव पूछे तो अजमेर। हिंडोला महोत्सव जैसलमेर मत करना, अजमेर। और हिंडोला नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर। दोनों साथ में लिखे मैंने। हिंडोला नृत्य जैसलमेर का है, हिंडोला महोत्सव अजमेर का है। चरकुला नृत्य भरतपुर। कैसे शुरुआत होगी नृत्य की? बैलगाड़ी में 108 दीपक रखकर। कबूतरी नृत्य चुरू। हिंडोला नृत्य जैसलमेर। और हिंडोला महोत्सव कहाँ मनाते हैं हम राजस्थान में? अजमेर। दो नृत्य अलग है, महोत्सव अलग है, नाम में हिंडोला है। हिंडोला नृत्य जैसलमेर, हिंडोला महोत्सव अजमेर। चरकुला नृत्य भरतपुर। बैलगाड़ी में 108 दीपक रखकर इस नृत्य की शुरुआत होती है। कबूतरी नृत्य शुरू। हिंडोला नृत्य और हिंडोला महोत्सव अजमेर। अगला नृत्य लिखो, कानूड़ा नृत्य। महिला गीत गाते गाते एक छोटे से बच्चे को साथ में रखते कि आज हमारा कानूड़ा रे कई भी। कानूड़ा नृत्य होता है चौहटन, चौहटन बाड़मेर वाला। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। कानूड़ा नृत्य किस? कानूड़ा मतलब कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक नृत्य किया जाता है राजस्थान में, उसका नाम है कानूड़ा। चौहटन बाड़मेर में एक नृत्य किया जाता है कानूड़ा। और कब किया जाता है कानूड़ा? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कोष्टक में लिखना, कोष्टक का मतलब अतिरिक्त बातें लिख रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा। चौहटन बाड़मेर का गोंद बहुत प्रसिद्ध है। चौहटन बाड़मेर का गोंद बहुत प्रसिद्ध। राजस्थान में गोंद बहुत प्रसिद्ध, वो कहाँ का है? तो चौहटन बाड़मेर वाला। चौहटन बाड़मेर का गोंद प्रसिद्ध है। कानूड़ा नृत्य राजस्थान में चौहटन बाड़मेर में होता है और वहां का एक गोंद भी प्रसिद्ध, की परीक्षा में पूछा जाता है। पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, कठिन थोड़ी है सब चीजें। पढ़ते जाओ, कौन सी चीज कहाँ की, कौन सी चीज कहाँ की। सिक्के ज्यादा पढ़ना, बाकी सब चीज बहुत इजी पड़ जाएगी आप। राजस्थान में गोंद कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अगला नृत्य लिखो, नाम लिखूं मैं, थाली नृत्य।
कौन करता है थाली नृत्य? हाथ के ऊपर थाली नचाते हैं अंगुलियों से। पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। पाबू जी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य कौन करता है? पाबू जी के भक्त। कभी प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है कि पाबू जी के भक्तों द्वारा राजस्थान में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली। कहां पर होता है थाली नृत्य? पाबू जी का जहाँ जन्म हुआ वहां, कोलू गांव, जिला फलोदी। कोलू या कोलूमंड गांव बोलते हैं, कोलू गांव जिला फलोदी में थाली नृत्य राजस्थान के कोलू गांव जिला फलोदी में किया जाता है। बाबू जी के भक्त करते हैं। वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। थाली नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं बाबू जी के भक्त? रावण हत्ता। बाबू जी के भक्तों का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। जब भी बाबू जी को बुलाना हो, रावण हत्ता। कानूड़ा नृत्य कहाँ का था? चौटन बाड़मेर। बाबू जी का एक भक्त कौन सा नृत्य करते? थाली। कहां पर होता है थाली नृत्य? कोलू गांव जिला फलोदी। कौन सा वाद्य यंत्र बजता थाली में? रावण हत्ता। देखो, ढोला मारू नृत्य, ढोला मारू गीत तो सिरोही का था, ढोला मारू नृत्य कहाँ का है पूछे? झालावाड़। ढोला मारू नृत्य है झालावाड़। ढोला मारू गीत मैंने आपको लिखवा दिया था सिरोही। दोनों में फर्क है। ढोला मारू नृत्य पूछे झालावाड़, ढोला मारू गीत पूछे सिरोही। और ढोला मारूरा दुहा ग्रंथ का लेखक कौन था? कवि कल्लोल। ढोला मारू चित्र कहाँ के थे? मारवाड़ चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली। मिक्स नहीं करना सब। कानूड़ा नृत्य कहाँ होगा? चौटन बाड़मेर। कब होगा? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। चौटन बाड़मेर का क्या प्रसिद्ध है? थाली नृत्य कौन करेगा? बाबू जी के। बाबू जी के भक्त कहां पर करते हैं नृत्य सबसे ज्यादा? कोलू गांव, क्योंकि कोलू गांव में बाबू जी जन्मे, जिला फलोदी में। वाद्य यंत्र क्या है थाली नृत्य में? ढोला मारो नृत्य कौन करेगा? झालावाड़ में किया जाता है, बस लिखना। अगले नृत्य का नाम लिखो जिसका नाम है हरी नृत्य। हरी। हरे खारे आंसू पीकर किया जाता है। आंसू कैसे होते हैं? अरे नारियल पानी। आंसू खारे होते हैं क्या? आंसू कभी पिए किसने? आंसू नहीं पीते। कभी जैसे जोर से रोना आवे और आंसू नीचे उतरे तो उतरने दो, तो फिर टेस्ट करो जीभ निकाल के। आंसू खारे होते हैं, कभी न कभी तो आए होंगे मुंह में। कभी नहीं आए? आंसू नहीं आया कभी? ऐसा कोई है जिसके आज दिन तक आंसू नहीं आए? कोई कोई जबरदस्ती रोने का भी शौक रखते हैं, नहीं आवे तो कुछ ना कुछ सोच के रोते हैं, मेरा तो किस्मत ही खराब है। कोई जबरदस्ती रोने का शौक आता है, जबरदस्ती रोते हैं। बस सबसे ज्यादा दुख दुनिया में मुझे ही मिलता है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है। आदमी, औरतें, लड़के सब ऐसा सोचते हैं कभी कभी। मेरे को सबसे ज्यादा दुखी कर रखा है। सबसे ज्यादा इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान ही मैं ही हूँ। मेरे से मम्मी पापा गरीब है, मेरे को बस का किराया नहीं मिलता झाड़ू लाने का, मेरे से फीस भरने के पैसे नहीं, मेरे से ये नहीं, मेरे से ये नहीं, मेरे से ये नहीं, मेरे से ये नहीं। और यूं ही सोच सोच के आदमी पीछे पड़ जाता है, मतलब पीछे रह जाता है। तो यूं नहीं सोचता कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास सब है, मैं सब कर लूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में मैं मेरे भाई बहनों की इच्छा पूर्ति कर लूंगा। तो ये क्या बात? अरे किसे के? तो कभी कभी यूं अपने आप को पीछे मान, जैसा अपन सोचते हैं आदमी वैसा बन जाता है। अगर आप ही सोच लो मैं दुनिया का सबसे कम इंसान हूँ, मुझे कभी जीके याद नहीं होता है, मुझे कभी जीके नृत्य मुझे कभी याद ही नहीं होते, कभी नहीं होंगे। जैसे आपने बहुत सन सोच लिया होगा इंग्लिश मेरा कभी समझ में नहीं आती, सोच लिया होगा ना, आपको कभी इंग्लिश समझ में भी नहीं आएगी। जैसे इंग्लिश की क्लास भी चलेगी ना, आप धीरे से मौका देख के जाने की करोगे, तो बस आई रही है, मतलब इधर ध्यान ही नहीं लगेगा आपका। थोड़ा बहुत लगेगा भाई, लगेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपने मन में ही सोच लिया ये मेरे को अच्छी लगती। किसी भी चीज से आप नफरत करो, जैसे किसी चीज को आप, जैसे आपको कुछ, जैसे आपके मान लो किसी को हरा दाना नहीं पता है, उसको हरा दाना कभी भाएगा ही नहीं, फिर मेरे को नहीं भाता ही नहीं है, बस नाम से वो दूर रहता है। कोई भी चीज हो जिससे अगर अपन जैसा अपन सोच लेते हैं आदमी वैसा बन जाता है।
आप अपने घर पे कोई छोटा बच्चा उसको 50 100 200 बार ये बोलो तू पागल है, कोई मतलब नहीं, तू डॉट है, डपोर है, तू कमजोर है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कमजोर है, बेकार है, डॉट है, डपोर है, देखना वो डपोर बन जाएगा। पक्की बात है, भले वो होशियार है लेकिन डपोर बन जाएगा। तेरे को 8 का पहाड़ा भी याद नहीं होता, तू डपोर है, तू कुछ नहीं, तू डपोर है, तेरे से नहीं होता। आने वाले समय वो डपोर बनेगा, क्योंकि उसके मन में वो मानसिकता फीड हो जाती है कि बस मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही होऊंगा। आप उसको बोलो भाई तू 8 क्या, तेरे को 10 का भी आ सकता है, 15 का भी कर लेगा, तू कर सकता है, तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा, तू सब कर लेगा। लेकिन 8 क्या, 12 क्या, 15 20 का भी कर लेगा। यहाँ से संबंध है हर चीज का। लेकिन आदमी इस बात को समझ नहीं पाता और उसको याद होता नहीं होता, वो सब माइंड से है ना। गेम कहाँ का है, माइंड है भाई, सब चीजें माइंड की, सब चीजें मैं ये कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस जिसका भी बढ़ गया, तो सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी, पता है आपको। सिकंदर भी अपने जैसा इंसान था ना, लेकिन दूसरे सबने सोचा हम कुछ नहीं कर सकते, सिकंदर है ये तो, सिकंदर है बस, यही सब कुछ है, मान है, हम कुछ नहीं है, सिकंदर है। दूसरे सब राजाओं ने हार मान ली, सिकंदर आ गया, सिकंदर ही जीतेगा। आप सभी सोच लो, टेस्ट में एक ही लड़का फर्स्ट आ रहा है, जब भी कभी टेस्ट होगा मुकेश ही आता है, हर बार मुकेश ही आता है। हम नहीं आ सकते, मुकेश ही आएगा, मुझे पता है आपकी बार भी मुकेश ही आएगा, तो मुकेश ही आएगा फिर। आप सब ने सोच लिया मुकेश ही, अगर कभी आप सोच लो अब की बार मुकेश नहीं आ सकता था, देख लेना मुकेश आ जाए तो अब की बार तो मैं आ सकता है, ये आ सकता है, देखना मैं आऊंगा। बोलिए आप नहीं आओगे तो भी आप हो सकता है पिछली बार 25वें पे आए, अब की बार 24वें पे आ जाओगे, पिछली बार 48वें पे आए, अब की बार 45 पे आ जाओगे, मतलब आप अंदर आने की कोशिश करोगे। नहीं, ऐसे अपने आप को मजबूत बना के तैयारी करनी। हरि नृत्य है मेवात क्षेत्र में, और मेवात क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, अलवर भरतपुर। मेवात क्षेत्र में विशेषकर अलवर, हरि नृत्य विशेषकर अलवर में होता है, क्षेत्र है मेवात। विदाई के समय कब होता है ये नृत्य, विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा, दुल्हन की सहेलियां रोती है, आज ये जारी है हमको छोड़ के, दुल्हन की सहेलियों द्वारा रोते हुए किया जाता है। पक्की पक्की 2 4 सहेलियां आती दुल्हन से मिलने, छोटा सा गिफ्ट लेके। विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा एक नृत्य किया जाता है अलवर में, उस नृत्य का नाम है खारी नृत्य। हर गांव में, गांव की बारातें जब जाती है ना तब ऐसे होता है, रोना धोना ज्यादा होता है, इतनी जोर जोर से लड़कियां रोती है गांव में। शहर की लड़कियां मैंने कम ही देखी रोते हुए। एक तो कारण ये है कि नहीं रोएगी, ब्यूटी पार्लर वाली महिलाओं ने बता रखा उनको ज्यादा मत रोना, बाकी वो जो जितनी मेहनत की न 3 4 दिन से, आंसू ना आ गए तो वो जितना भी पार्लर ने कर रखा है ना, मुंह रगड़ के आलू बना रखा है, वो खत्म हो जाएगा सब। हाँ, दुल्हन नहीं लगेगी फिर, असलियत दिख जाएगी, खराब लगेगी। पार्लर में जाती है लड़कियां 4 4 3 3 5 5 दिन शहर में जाती है भाई, 8 8 10 10 हज़ार रुपये खाली मुंह के रगड़ने के पैसे। अपन घर पे भी रगड़ सकते हैं, लिया वाना थोड़ा, ये रगड़ा, ये साफ साफ क्या करना है, वैसे वैसे ही है ना असली शक्ल तो। शहर में ये रिवाज है, हर शादी करने वाली लड़की कहाँ जाएगी, पार्लर जाएगी। 5 15 दिन तक पार्लर के पैसे लगेंगे, 10 12 15 20 20 हज़ार पार्लर के। फिर उनको भी बताएंगे कि रोना मत, पसीना मत आने देना, पसीना भी नहीं आ सकता है, आते मुंह रुमाल से पूछते रहना, बाकी वो सब खत्म हो जाएगी। जितनी भी ब्यूटी ब्यूटी लगा रहेगी ना, तो लड़कियां नहीं रोती, वहां पर स्टेज पे बिठाया जाता है दोनों को, और आराम से हंसते मुझते फिर विदा हो जाते। शेर का रिवाज है। गाँव में क्या होता है, बारात जब जैसी जाती है ना तब लड़की कैसे रोती, जोर जोर से, आपने देखा होगा, बड़ी मुश्किल से कार में बिठाना पड़ता है उसको, समझ नहीं, धक्का दे के बिठाते कब जा भाई, सब रोते हैं भाई, लड़की रोती है, पापा आते, पापा रोते हैं जोर जोर से, मम्मी रोती है, और भाई तो पता ही नहीं कहाँ गया, उसको बुलाते भाई को मिला, भाई पता नहीं क्या कोर्ट के पीछे बैठे बैठे रो रहा है, उधर कोर्ट सटक के बैठे बैठे रो रहा है, बेंच जा रही है, अब क्या होगा। कितनी जोर जोर से रोते हैं भाई भाई मिलके बहन के। गांव में रिवाज है, आत्मीयता जुड़ी है, और सब रोते रोते फिर वो सहेलियां भी आती है, लड़की की सहेलियां मिलने आती है, एक एक सहेली वहां से आते थे अब क्या होगा, और रोने वाली दुल्हन की तो हालत खराब कर दी है इस बेचारी, रुला रुला के रुला, और कई कंडीशन ऐसी आती है कि उस औरत को रोते हुए देख करके विंद्राजा भी रोते, कई विंद्राजा तो पान खाते रहते, लेकिन कई रोते हैं भाई उसको देख करके, भाई यार ये इतनी रो रही है तो उसको भी पता नहीं क्या याद आ जाए,
अपने जैसे कोई भावुक हो रो जाए, कार में बैठे बैठे रोते। जैसे इंदिरा भी देखे जो दुल्हन को लेके जा रहे हो, दुल्हन इतनी जोर जोर से रो रही, उनको भी रोना आ गया। गांव के रीति रिवाज इतने खतरनाक है। अलवर में जब दुल्हन की सहेलियां जब जाती है, दुल्हन जब जाती है तो उस समय गोल गोल रोती है, डांस करती है उसके डोली के चारों, मतलब जो रात जाने वाली बारात जैसे जाती कार के आसपास मिलते हुए डांस करते करते रोती, आंसू टपकाते टपकाते रोती। ये एक नृत्य बन गया, उसका क्या नाम है? खुशी वाला नृत्य नहीं, खारी नृत्य। रिवाज है भाई, राजस्थान में रिवाज है, अलग अलग संस्कृति है, हमारी ये पहचान है। हम जाते हुए को विदाई देते हैं, पूरा गांव आता नहीं आता है, जिसके कोई लेना देना नहीं है, वो भी औरतें आके मिल मिल के 10-10 रुपए हाथ में देती है उस औरत को, लड़की को, कि चलो हमारी गांव की बेटी है, जा रही है। और जिसको खूब दुश्मनी होगी, नहीं रोना आएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़े से गले मिलकर पैसे देके चलो कोई बात नहीं, वाह दुश्मनी नहीं है, भूल जाते। और यूं करके फिर विदा करते उस लड़की को, हंसते खेलते विदा नहीं करते क्या गांव से। कितना बढ़िया रिवाज है शादी का। खारी नृत्य मेवात क्षेत्र में किया जाता है, विशेषकर अलवर में। और मेहनत की ऐसे भी देखे विदाई के समय लड़के भी रो रहे गांव के, भाई रोवे तो कोई बात नहीं, छोरिया रोवे तो कोई बात नहीं, दुल्हन की सहेलियां है, लड़के के क्या लेना देना। तो लड़के रो रहे। हकीकत से देखे, हम भी बारात में गए, बारात जब वापिस आ रही थी तो हम ये लास्ट में भी ये सीन देखता हूँ, ऐसा कितना दुख है। बहन को पकड़ा, बहन रोती रोती आई, भाई को देखा कहाँ गया, कोर्ट के पीछे रो रहा था बेचारा, उसको पकड़ के लाए बड़ी मुश्किल से, दो जनों ने अलग पकड़ा उसको, हाँ जोर से, उस दुल्हन को अलग पकड़ा, वो अलग पकड़ा, जोर जोर से। और लास्ट में कार में बिठाने की तो बात, यूं अंदर जाए तो धक्का मारो, इससे बढ़िया तो शादी नहीं करनी भाई। जाना नहीं, पकड़ो, लास्ट में हाय मम्मी। ये कौन सा सीन आ गया भाई? शादी हो रही है, पसंद से शादी करो भाई। जब आपको ऐसा लगे, आज तो ऑप्शन है लड़कियों के पास, जब तक आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आवे अब मत खरीदो। दुकानदार के जबरदस्ती पकड़ाता है कि कोई चीज, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जब तक आपको कोई पसंद नहीं आवे, शादी के लायक लड़का योग्य है अयोग्य है, तो आप शादी मत करो भाई। किसी ने आपको बड़े उम्र से शादी करा दी, कि आपकी उम्र मान लो 25 साल है और आपकी शादी जिससे कराई उसकी उम्र 52 साल है, तो भाई रोने जैसा हक है, अधिकार है, आप तो रोएंगे मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत अन्याय कर दिया, एक पांव से लंगड़ा भी है और 52 साल है, पहले से 3 बच्चे हैं, और पहले वाली पत्नी मर गई, इसलिए ये विदुर बन के घूम रहा है गांव में। जिसकी पत्नी मर गई उसको गांव में विदुर बोलते। उस आदमी से मेरी शादी करवा दी पापा ने, पैसे देख करके थोड़े बहुत 1 लाख 1.5 लाख ले लिए, तो फिर अपना अधिकार है भाई, हम इससे शादी नहीं करेंगे, मना कर सकते, शिक्षा ले रही। आपने पसंद से शादी की, आपने पसंद कर दिया, हो सकता है आपकी मनपसंद की हो, नहीं हो पापा को बोलो मैं यहाँ नहीं यहाँ करूँ पढ़ने, पसंद में भी ओके, घर वालों को पसंद आए, ऐसा चूज अच्छा करना, भविष्य अच्छा हो। शक्ल देखे मोटरसाइकिल अपाची पल्सर तो फिर तो बेकार है। पसंद का मतलब क्या होता है? जिससे हमारा भविष्य अच्छा बने, लड़का योग्य है या फिर पिताजी सक्षम है, लड़का भी पढ़ रहा है, योग्य है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, परिवार वालों की इज्जत कर सकता है, सिंसियर है ना, वो देख जाता है लड़का, दारूडिया नहीं है, वो नहीं है, बोतल नहीं फोड़ता है सड़कों पे। बाकी क्या ऐसा होता है जाते हुए बोतल पटकता है, वो आपको भी पटकेगा कभी, आपके माथे में भी फोड़ेगा कभी। हम उससे ऐसे लोगों से शादी कर लें जो बोतल ही फोड़ते सड़कों पे, तो हमारे सिर पे भी फोड़ सकते, कभी हमारे पापा के सिर पे भी फोड़ दे कभी, आ गया ना ससुराल में जमेशा, वो फिर नुकसान पहुंचाएंगे ऐसे। वैसे अच्छा चूज करके फिर कहाँ रोना है भाई? फिर जब अपन सब कुछ अच्छा किया तो ठीक है, थोड़ा बहुत रोड़ो, सिटी जैसे हम भी तो बने ना, हम इतना जोर जोर से क्यों रोए, लोग करो यार ये क्या हो गया। देखो अगला नृत्य लिखना आप, जिसका नाम है मोर नृत्य यानी मयूर नृत्य, या जिसका नाम है भैरव नृत्य। एक जिला है जिसका नाम है ब्यावर, आप मुझे बताओ नया जिला बना कोई ब्यावर वाला, बताओ कौन सा है? खाली ब्यावर ही बना? केकड़ी अलग है ना, ब्यावर अलग है, ब्यावर जिला है नया। तो मयूर नृत्य भैरव नृत्य होता है एक ब्यावर जिले में, जो ब्यावर पहले पड़ता था अजमेर में। यह नृत्य बादशाह के मेले के दिन होता है। अब बादशाह का मेला कब पड़ता है? जब भी पड़े, कहां पड़ता है? ब्यावर में होता है, ब्यावर में पड़ता है, बादशाह के मेले के दिन होता है।
प्रश्न पूछे आपको मयूर नृत्य कहाँ होता है? ब्यावर में। कब होता है? बादशाह के मेले के दिन। तो एक प्रश्न और बन गया कि राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। इस मेले में टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। इस मेले में टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। बादशाह नाम का एक मेला है, उस मेले में टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। इस सवारी के आगे एक व्यक्ति बीरबल बनकर नृत्य करता है। एक व्यक्ति बीरबल बनकर नृत्य करता है। बीरबल बनता है वो। एक व्यक्ति बीरबल बनकर नृत्य करता है, जिसे मयूर या भैरव नृत्य कहते हैं। जिसे मयूर या भैरव नृत्य कहते हैं। जिसे मयूर या भैरव नृत्य कहते हैं। बादशाह के मेले के आगे बीरबल नामक एक व्यक्ति बनता है, टोडरमल की सवारी के आगे आगे। इस नृत्य का नाम है मयूर नृत्य या भैरव नृत्य। प्रश्न पूछे, याद रखना। बादशाह के मेले के दिन एक नृत्य किया जाता है, उसी नृत्य का नाम है मयूर या भैरव। उस मेले में ही किया जाता है, उस सवारी के आगे। उस सवारी का नाम है टोडरमल की सवारी। तो कोष्टक में साथ में लिख दो दोनों। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? तो उत्तर बोलना ब्यावर। बादशाह का मेला पूछे ब्यावर। और आपको कभी पूछे बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है, तो फिर ब्यावर मत करना। बादशाह की सवारी पूछे तो कोटा। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोटा। यहाँ पर टोडरमल की सवारी है, बादशाह की नहीं है। मेले का नाम तो बादशाह का मेला है, लेकिन उस मेले में जो सवारी निकलती है उसका नाम है टोडरमल। तो बादशाह की सवारी कहाँ की है? तो कोटा। दोनों अलग अलग प्रश्न है। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है? कोटा में। दोनों अलग अलग है। बादशाह के मेले के दिन एक सवारी निकलती है, उस मेले में उस सवारी का नाम है टोडरमल की सवारी। इस सवारी के आगे एक व्यक्ति बीरबल बनकर नृत्य करता है, उस नृत्य के क्या नाम है? मयूर या भैरव नृत्य। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। पर बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है? कोटा में। बेटाओ, ये बादशाह का मेला और बादशाह की सवारी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, किसी भी एग्जाम में मिक्स नहीं हो जाए। क्यों नहीं कि बादशाह की सवारी पूछे आप ब्यावर कर दो, बादशाह का मेला पूछे आप कोटा कर दो। मेला पूछे ब्यावर, सवारी पूछे कोटा। अगला नृत्य लिख रहा हूं जिसका नाम है भवई नृत्य। प्रसिद्ध है मेवाड़। ये नृत्य हमारे मेवाड़ का प्रसिद्ध है। जन्मदाता कौन थे? नृत्य के जन्मदाता थे बागोजी भाट। ये नृत्य हर कोई नहीं कर सकता। इस नृत्य को करने के लिए कुछ कला सीखनी पड़ेगी। भवाई नृत्य बहुत कलाकारी वाला नृत्य। मेवाड़ में नृत्य बहुत ज्यादा हुआ। बागोजी भाट इसके जन्मदाता है। मटके पर मटका रखकर, मटके पर मटका रखकर का मतलब मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटका 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 जाते रहो। 111 मटके भी रखे किसी ने। कितने रखे सिर पे? 111 किसको बोलते हैं? ये लगे ना आधा आसमान आ गया होगा। नहीं, लेकिन 111 मटके रख करके गिनीज बुक में नाम लगवाया इस नृत्य में। मटके पर मटका रखकर, कोमा कांच के टुकड़ों पर, कांच के टुकड़ों पर, नंगी तलवार पर, डट किया जाता है। गिलास से रुमाल लेना, खूब चीजें इसमें।
किया जाता है। कागोजी भाट इस नृत्य के प्रसिद्ध जन्मदाता रहे हैं। मटका 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 रखकर यह नृत्य किया जाता है, भव्य नृत्य। अस्मिता बाला जयपुर ने, अस्मिता बाला एक कलाकार है इस नृत्य की, जयपुर वाली। अस्मिता बाला जयपुर ने 111 मटके सिर पर रखकर, आप ये सोचते होंगे रखे कैसे होंगे, है लगा होगा 111 रखे कैसे होंगे। रख सकते हैं, आजकल आता है ना सीढ़ी चढ़ने की। अस्मिता बाला जयपुर ने 111 मटके सिर पर रखकर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में सम्मिलित करवाया। लिम्का बुक अवार्ड में जुड़वाया। लिम्का बुक मिला था इसको, नहीं लिम्का। आशीष है क्या ये? बादशाह का मेला कहाँ है? ब्यावर। बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है? भव्य नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जन्मदाता कौन है इसका? बागोजी। मटके पर मटका रखकर कागज के टुकड़ों पर नंगी तलवार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? वही। अस्मिता कला जयपुर वाली ने कितने मटके नचाए थे, इसलिए उसका नाम इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, याद रखना। अगला नृत्य लिखो आप, इसका नाम लिख रहा हूं मैं। इससे पहले लिखो, एक लाइन और लिखो। इस नृत्य को पहचान अभी वाले कोई लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा मिली। इस नृत्य को पहचान लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा मिली। लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा यह नृत्य बहुत प्रसिद्ध हुआ, भवाई नृत्य, मटके पर मटका रखकर। लिखो कोष्टक में, लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? लोक कला मंडल कहाँ है बताओ? लोक कला मंडल हमारे उदयपुर में। स्थापना का सन पूछे 1952। लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई? 1952। संस्थापक का नाम पूछे देवीलाल सामर। लोक कला मंडल का संस्थापक कौन है? देवीलाल सामर। लोक कला मंडल 1952 उदयपुर में स्थापना हुई। संस्थापक का नाम याद रखना, देवीलाल सामर। अब लिखेंगे अपन कुछ जनजातियों के नृत्य। चेंज करके, चेंज कर दो।